नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राज। हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। चाचा शिवपाल के बाद अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश पर कई ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली ने आरोप लगाया है कि पार्टी में आजम खां का सम्मान नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने आजम खां को जेल से निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फसाहत ने एक एक कर अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर कई बड़े हमले बोले, जिस पर समाजवादी पार्टी ने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बीजेपी की साजिश जरूर बता दिया। वहीं फसाहत के साथ साथ बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी से आजम खां विद्रोह करने वाले हैं? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। एसपी में तकरार, अखिलेश पर प्रहार। हमने आपको और आपके वालिद साहब को 4 मुख्यमंत्री बनाया। हम उतना बड़ा नहीं कर सके कि आजम खां साहब को नेता बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई हैं। आपके जाति नहीं वोट आपकी जाति ने भी वोट नहीं दिया है। ये गलत है। मुख्यमंत्री आप बनेंगे, नेता वही आप बनेंगे। हमें अपने नेता नहीं बना सकते। और आपने सदन में भाषण दिया, हमारा दिन हुआ है। आपने बहुत लोगों की सीनियरिटी बताई। हम आजम खां साहब की आप नहीं आई। आजम खां साहब ने जाना चाहिए, कम जाना था। सबकी बातें जाना एसपी में अपमान, आजम खान परेशान। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन के खिलाफ साजिशें रचती चली आई है। कभी राजभर जी का नाम लिया जाता है, आदरणीय आजम खां साहब का नाम लिया जा रहा है। आदरणीय आजम खां साहब के मुकदमे न्यायालय में पेंडिंग है, जिसमें बहुत से मामलों में उनकी जमानत हो चाहिए। कुछ मामले बचे हैं जिनमें जल्द से जल्द उनकी जमानत हो जाएगी। समाजवादी पार्टी लगातार उनकी पैरवी कर रही है। आदरणीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश में फंसने वाले नहीं है। आजम से दूरी, अखिलेश की मजबूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब अखिलेश यादव, तो उन्होंने प्रदेश को बदहाल किया, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए समाजवादी पार्टी के, तो पार्टी बदहाल है। पहले पिताजी, फिर चाचा और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। अब आजम खान जैसा व्यक्ति भी अखिलेश यादव के अहंकार और अपमान के सामने समाजवादी पार्टी में नहीं रहना चाहता है। अखिलेश यादव को आत्मोलोकन करना चाहिए। आजम खान करेंगे एसपी से विद्रोह। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आजम की मीडिया प्रभारी का आरोप क्या क्या है। पहला आरोप जो उनकी तरफ से लगाया गया कि समाजवादी पार्टी में आजम खां का सम्मान नहीं है, ये बड़ी बात कही गई। जेल से निकालने में अखिलेश यादव ने कोई मदद नहीं की है। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि सदन में अखिलेश ने आजम का नाम तक नहीं लिया। अखिलेश को मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है, यह भी कहा गया। सरकार की कार्रवाई पर अखिलेश यादव चुप हैं। अब्दुल वोट भी दे और जेल भी जाए, ये नहीं होगा। ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं आजम खां की मीडिया प्रभारी की तरफ से। सीधे तौर पर अखिलेश यादव को उन्होंने निशाने पर लिया है, जिसके बाद बीजेपी को भी मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी पर हमला करने का। आज की बहस क्यों है, आप ये भी समझ लीजिए। आजम की मीडिया प्रभारी का अखिलेश यादव पर आरोप है समाजवादी पार्टी में आजम का सम्मान नहीं हो रहा है। एसपी ने बीजेपी की साजिश करार दिया है इसको, और बीजेपी ने अखिलेश को अहंकारी बता दिया है। अखिलेश ने चाचा पिता का सम्मान नहीं किया, ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फसाहत अली खान साहब जो कि आजम खां के मीडिया प्रभारी हैं, जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव के ऊपर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय राणा हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। फसाहत अली, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा। मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके आरोपों को सीधे तौर पर वो सुन पाएं और उसका जवाब दे पाएं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप एक एक कर वो सारे आरोप उनके सामने रखिए। क्यों आपको यह कहना पड़ गया कि अखिलेश यादव आजम खां की मदद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आजम खां की अनदेखी की है? फसाहत अली, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो।
शायद अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भुवन जोशी के पास तब तक चलते हैं। भुवन जोशी, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं आजम खान के मीडिया प्रभारी की तरफ से। एक तो ये कि जेल से निकालने में कोई दिलचस्पी अखिलेश यादव ने दिखाई नहीं, सदन के भीतर आजम खान का नाम तक नहीं लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समुदाय की तरफ से समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट मिला, लेकिन आज हमारे समुदाय की, हमारे समाज की, हमारे नेता की अनदेखी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, जब से योगी की सरकार आई है तो हमें देश में, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो आम जनमानस के मुद्दे हैं उस पर लोगों का ध्यान आ जाए। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो परीक्षाएं ली हुई है उन विषयों में लोगों का ध्यान रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रही है, और ये इसी के तहत इस कार्रवाई को हम देखते हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और फाउंडिंग मेंबर है, पार्टी से उनसे मिलने भी गए और उनकी पैरवी भी पार्टी कर रही है, और उनके परिवार है पूरी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पार्टी की ओर से पूरा मदद और उनसे पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो मैं दूसरे प्रतिक्रिया करना चाहता हूं कि मैं किसी ऐसी लोगों की प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो भी हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी का एक होता है कि हम जो भी बात होती है, अगर हमें कोई दिक्कत भी होती है हम कार्यकर्ताओं को। फसाद अली, आपको आवाज मिल पा रही है? अब जो भी हम साधारण कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है हम पार्टी प्लेटफॉर्म में रखने का काम करते हैं, क्योंकि हम अनुशासित। फसाद अली से अभी हमारा संपर्क हो नहीं पाया, वरना आपकी तरफ से जवाब दिया गया उस पर मैं उनसे रिएक्शन लेता। कौशल कांत जी, भुवन जोशी का आरोप है कि ये बीजेपी की साजिश है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरीके के मुद्दे उठाती रहती है और मोहरे तलाशती रहती है। ये अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर की फाइट है, उनको कुछ रास्ता नहीं समझ में आता तो सारी चीजों की जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी पर डालने की कोशिश करते हैं। इनके ये पिताजी का सम्मान करते नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। इनके घर की बहू उनकी पार्टी को छोड़ करके हमारी पार्टी में चली जाती है, ये भी हमारी साजिश है। इनके चचा जी हैं शिवपाल जी, उनको जगह नहीं मिलती, ये भी समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश, समाजवादी पार्टी तो कहीं है ही नहीं। यही तो हम भी कह रहे हैं, समाजवादी खत्म हो चुकी है, कहीं नहीं बची है। वो मुखिया अखिलेश जी की पहले समाजवादी पार्टी एक पार्टी थी, जब से ही आए हैं तब से समाजवादी पार्टी केवल डिटोरिएट हो रही है। जो अपने पिता का ना हुआ, जो अपने चचा का ना हुआ, वो चचा जान का क्या होगा। सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ये इनके अंदर का मसला है। अभी उनके जो प्रवक्ता है फवाद जी, जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, उनको हम जोड़ रहे हैं, लेकिन भुवन जोशी को एक बार स्क्रीन पे लाइए। भुवन जोशी, कौशल कांत जी का कहना है कि जो पिता का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, वो चचा जान का क्या होगा। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी बात को जवाब देना भी मेरे को लगता है कि राष्ट्र के राजनीतिक परिवेश में एक बेफजूल की चर्चा को विषय देना है। मैं 27 साल से मेरा राजनीतिक जीवन है, मैं ऐसे फिजूल बातों का जवाब देना भी समझता हूँ कि ये केवल उत्तर प्रदेश के जो जनमानस है और उत्तर प्रदेश की जो मूल भावना है, जिनके लिए हम समाजवादी पार्टी लड़ना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, सड़क से लेकर सदन तक, किसान, मजदूर, युवा, और उनको हम लड़ने का काम करेंगे। और इस तरह की बातों का जवाब देना भी मैं उचित। फसाद अली, आप ये कह रहे हैं कि आजम खान का मान नहीं रखा जा रहा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव उनकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो जेल में अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है, उनको नेता विपक्ष भी नहीं बनाया, और भुवन जोशी कह रहे हैं कि हम तो खूब मान सम्मान कर रहे हैं आजम खान साहब का। देखिए, जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। मैंने अपने भाषण में करोड़ों कार्यकर्ताओं के, करोड़ों कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाई है, उनका दर्द बयां किया है। 1989 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पहली बार मुख्यमंत्री आजम खान साहब ने बनाया था, उनको रफ़ीकुल मुल्क का खिताब भी आजम खान साहब ने दिया था। और मैं एक और बात अर्ज़ कर दूं, मैं भूल जाता हूं, ये रामपुर ज़िला वो ज़िला है कि सन 1992 में जब कुछ लोग मुलायम सिंह यादव जी का पुतला फूंक रहे थे, तो यहाँ के एक नौजवान जुबैर ने अपनी जान दे दी थी और मुलायम सिंह यादव जी का पुतला फूंकने नहीं दिया था। ये आजम खान साहब का रामपुर का और मुलायम सिंह यादव जी का रिश्ता रहा है। 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को बनाया, 1 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाया। शफीकुल मुल्क का खिताब मोहम्मद आजम खान साहब ने दिया। जब वो कन्नौज से चुनाव लड़े तो टीपू को सुल्तान बना दो, ये नारा आजम खान साहब ने दिया। पूरे 40 साल
समाजवादी पार्टी को दे दी है, अपने खून से सींचा और पार्टी की मोहब्बत की वजह से आज 2.5 साल से आजम खान साहब प्रताड़ना चल रहे हैं, जेल में है, उनका परिवार जेल में रहकर आया, उनकी नेक पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा साहिबा जिनका पूरा रामपुर पूरा उत्तर प्रदेश तारीफ करता है, वो जेल में रहकर आई हैं, उनके सुपुत्र आले जनाब अब्दुल्ला आजम खान साहब जो नौजवान दिलों की धड़कन है वो जेल में रहकर आए हैं। अखिलेश यादव जी 2.5 साल में महज एक बार उनसे जेल में मिलने गए हैं। बेमुरवती का तो यह आलम है। हमने रामपुर से मांग की थी कि हमने कई बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया, अब भी आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को एकमुश्त मुसलमानों ने वोट किया था, एक बार आप हमें नेता विपक्ष बना दीजिए। तो इतना बड़ा नहीं कर पाए, नेता विपक्ष बना देते। भुवन जोशी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कम से कम नेता विपक्ष तो बना देते, आपने वो भी नहीं बनाया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो फैसला लेती है वो केवल उत्तर प्रदेश के हित में और समाजवादी आंदोलन को गति देने के लिए, समाजवादी आंदोलन को ऊर्जा देने के लिए काम करने का काम करती है। और किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहता चाहता हूं, आजम खान साहब से ऊर्जा नहीं मिल रही क्या समाजवादी पार्टी को? आजम खान साहब से अब ऊर्जा नहीं मिल रही है क्या? मैंने पहले ही जब आपका शुरू हुआ तो मैंने बोला कि माननीय आजम खान का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, और नंबर 1 दूसरा विषय मैंने देने का कहा उनसे मिलने का और उनकी मदद करने का काम जो कानूनी रूप से फसाद साहब कह रहे हैं ना कि बीते 2.5 साल में सिर्फ एक बार मिलने गए, आप ये कह रहे हैं कि खूब वो मान करते हैं, खूब सम्मान करते हैं, खूब फिक्र करते हैं उनकी। मैं केवल हम इतना कहते हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता जो भी हमारी कोई दिक्कत या परेशानी होती है हम अपने पार्टी प्लेटफॉर्म में बात करने का करते हैं, क्योंकि हम अनुशासित सिपाही है समाजवादी पार्टी। मैं एक बार संजय राणा को डिबेट में लाता हूँ। संजय राणा जी, क्या है ये? चाचा भी नाराज हैं, चचा जान भी नाराज हैं, दूसरी तरफ रमाकांत यादव भी बगावत कर रहे हैं, इससे पहले राधे मोहन की तरफ से भी बगावत सामने आ चुकी है। क्या अखिलेश यादव से पार्टी संभल नहीं पा रही है क्या? उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को पार्टी के भीतर ही चुनौती मिलने लगी है क्या? चालू हो जाते हैं लोग, कई तरह से आवाजें और कई तरह के प्रश्न उठाने लगते हैं। हाँ, आजम खान साहब का देखिए, अखिलेश यादव जी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही डिफरेंटली किया है। पुराने अगर 2012 या 2017 का देखेंगे और 2022 का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो काफी आपको इसमें अंतर मिलेगा। इन्होंने बहुत सोच समझ के टिकट कैंडिडेटों को दिया है, और कई लोगों को ये खुश नहीं कर पाए उसमें। तो आजम खान साहब थे, आजम खान साहब बहुत लोगों को अपना टिकट दिलवाना चाहते, इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब रहा जेल से छुड़वाने या ना छुड़वाने की बात, देखिए ऐसा है कि वो जेल में किसी गुनाह के अंतर्गत गए हुए हैं और कानून के अंतर्गत ही वो करके बाहर आ सकते हैं। उसमें अखिलेश यादव जी कुछ फर्क नहीं कर सकते। अखिलेश यादव सिर्फ एक वकील प्रोवाइड कर सकते हैं, एक लॉयर खड़ा कर सकते हैं और एक टीम खड़ी कर सकते हैं, उनके पक्ष में बातें रखें, और ऐसी अखिलेश यादव जी कर रहे होंगे। अब आते हैं इनके क्षमता के ऊपर। देखिए, अखिलेश यादव को बहुत से लोग, पुराने लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनकी जो राजनीति करने का तरीका है उनको चेंज करना पड़ रहा है। वो अपने आप से अपनी छवि को भी चेंज करेंगे, अपने राजनीति करने का तरीका भी चेंज करेंगे। तो हो सकता है जो 90 का ढर्रा था वो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। जैसे भी हमारे मित्र बोल रहे थे कि मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया। देखिए, मुसलमानों ने 83% मुसलमानों ने भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन वो आजम खान के चेहरे पे नहीं दिए थे, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के चेहरे पे दिए थे। कहना बड़ा गलत होगा कि वो सिर्फ आजम खान की वजह से वोट अखिलेश यादव को मिलते हैं और आजम खान अगर चले जाएंगे तो मुसलमानों को वोट चला जाएगा। वो तो देखने वाला समय बताएगा कौन किसके साथ कितना वोटर रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इस तरह की बातें, इस तरह की पॉइंट हमें, ये आपने वैलिड पॉइंट उठाया। फसाद अली खान साहब, क्या अखिलेश यादव को अब इस बात का एहसास हो गया है क्या कि मुस्लिम सिर्फ इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहा है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, अब वो अखिलेश यादव के नाम पर वोट कर रहा है? क्या ये बात उनको समझ में आ गई है, इस वजह से आजम खान साहब की अनदेखी हो रही है? मैं उनको सुन रहा था। अगर आप भी समझ सकते हैं, अगर आजम खान साहब पर मुसलमान वोट नहीं कर रहा होता तो शायद राजनीतिक प्रताड़ना आजम खान साहब को इतनी नहीं होती, शायद आजम खान साहब को जेल में नहीं भेजा जाता। 2009 में जब आजम खान साहब कल्याण सिंह जी के मुद्दे पर नाराज थे तो पार्टी का क्या हशर हुआ था, आपने सबने खुद देखा था समाजवादी पार्टी का। अब ये कहने को कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, हमने तो कहा है अपनी मीटिंग में, मैंने कहा है, कोई कहे ना कहे, मैं आजम खान साहब से कहूंगा कि हमारी आहें, हमारी तकलीफ, हमारा गम पुकार के कहता है कि आजम खान साहब कोई फैसला लें। अब हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता की अगर आजम अच्छा, फिर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूं, अब आजम खान साहब की राहें किधर जा रही हैं? अगर समाजवादी पार्टी से नाराजगी है, अगर अखिलेश यादव से नाराजगी है, तो अभी आगे कौन कौन से विकल्पों पर विचार हो रहा है?
मैंने कमज़ोर लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है। जो लोग महसूस कर रहे थे वो मैंने कह दिया है। रही बात आजम खान साहब की, वो क्या फैसला करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उन्हें तय करना है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा जो वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, हम उस फैसले को मानेंगे। मैंने अपना दर्द बयां किया है और अपने साथियों का दर्द बयां किया है। मैंने कमज़ोरों का दर्द बयां किया है। अब आजम खान साहब क्या फैसला करते हैं ये उनको तय करना है। और हाँ, अगर फैसला होगा और हमारी बात आजम खान साहब मान लेते हैं तो 2024 में पता चल जाएगा किसके चेहरे पर मुसलमान वोट मिलेगा। क्या है आपकी बात? आपकी क्या बात है जो आजम खान साहब मान लेंगे ये आपको लग रहा है? हमारी बात ये है कि दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा, और जब अब्दुल पिटेगा, अब्दुल जेल में जाएगा, अब्दुल की कुर्की होगी तो अखिलेश यादव जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। आजम खान साहब 2.5 साल जेल में रहेंगे, एक जिले में आंदोलन नहीं होगा, एक बार मिलने नहीं जाएंगे। जब सदन में भाषण देंगे तो कई सीनियर विधायकों का जिक्र करेंगे, लेकिन आजम खान साहब का जो सबसे ज़्यादा सीनियर विधायक हैं, 10वीं बार के विधायक हैं, उनका जिक्र नहीं करेंगे। तो हमने तो उनसे कहा है कि आजम खान साहब कोई फैसला लें। ठीक है भुवन जोशी, फसाद अली का यह कहना है कि सदन के भीतर जिक्र तक नहीं किया उन्होंने आजम खान साहब का अपने संबोधन के दौरान। मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, मैंने आपको पहले बता दिया आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी में कोई टिप्पणी नहीं करता। मैंने जो पार्टी का केवल 2 ही बात की चिंता करते हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं और दूसरी चिंता वो करते हैं हमारे समाजवादी आंदोलन की चिंता वो करते हैं, और कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ने का काम, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। अरे वो भी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है ना भुवन जोशी साहब। अगर आप कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं तो यही बात तो फसाद अली कह रहे हैं कि 2.5 साल से वो जेल में है और अखिलेश यादव सिर्फ एक बार मुलाकात करने के लिए जाते हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जात के लोगों ने भी उनको वोट नहीं किया। मेरे ख्याल से आपका चैनल पता नहीं वो दिखा पाया नहीं दिखा पाया। माननीय आजम खान साहब के पूरे परिवार ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने गए थे, पूरा सार्वजनिक बयान दिया था कि पार्टी पूरी इस तरह से हमारे साथ खड़ी है, सुख दुख में पूरे साथ खड़ी रही है, और उनको जो कानूनी मदद देने का काम है वो पार्टी कर रही है। ये बात जब आ जाती है तो इस तरह की बातें, जो व्यक्तिगत बातें, इस पर टिप्पणी नहीं करता। ठीक है संजय राणा, आप कुछ कहना चाहते हैं? बताना चाह रहा था, अभी फवाद भाई बोल रहे थे कि दरी बिछाने वाली बातें, को लगता है ये भाषा तो ओवैसी साहब की हो सकता है और जो आजम खान साहब का झुकाव हो सकता है एज पर इनके वक्तव्यों से लगता है ओवैसी साहब की तरफ हो। लेकिन ऐसा है कि इन्होंने डिमांड की है, अगर कोई भी नेता के क्लोज होता है उसकी तकलीफों से उसको तकलीफ होती है, फवाद भाई को तकलीफ है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सदन के अंदर एक ऐसे आदमी का नाम नहीं ले सकते जो सजा काट रहा है। उनको ये भी समझने की जरूरत है वो एक प्रदेश के नेता है और एक पार्टी के अध्यक्ष है, और वो ऐसे किसी भी आदमी का नाम ले ले जिससे उनपे विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी आघात कर सकती थी। इसलिए हो सकता है आजम खान साहब का नाम उन्होंने सदन में ना लिया हो, लेकिन हमें नहीं लगता सम्मान में कोई। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे संजय राणा जी। अगर ये बात होती तो टिकट क्यों देते भाई? टिकट दिया, उनके टिकट पर वो जीत कर आए, विधायक बने, और आप ये कह रहे हैं कि वो नाम लेने से सिर्फ इसलिए गुरेज कर रहे हैं क्योंकि वो जेल में बंद हैं। देखिए, ऐसा है कि टिकट देना चुनाव के पहले की बात थी, चुनाव के बाद आपको भी समझने का भाई जरूरी है कि जो इलेक्शन का परिदृश्य। कौशल कांत जी, एक बात ये भी सामने आ रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव तक अखिलेश यादव को कमजोर करना है, ये बीजेपी का मिशन है। इस वजह से भी इस तरीके की तमाम प्लॉटिंग की जा रही है, चाहे चाचा शिवपाल यादव को लेकर कही जा रही बातें हों, या फिर ओम प्रकाश राजभर को लेकर कही जा रही बातें हों, या फिर अब आजम खान साहब का प्रकरण सामने आ गया है। आपने सारी बात सुनी, उसमें कहां पे बीजेपी का रोल नजर आता है? कहीं नहीं नजर आता। और जो आप कह रहे हैं दूसरी पार्टियों कमजोर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी लकीर पे काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत बना रही है, बाकी सारी पार्टियां अपने आप को तोड़ रही है, मरोड़ रही है, अपने आप को जाति और धर्म की राजनीति में बांधने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और जब एक पार्टी बड़ी होती है दूसरी पार्टी छोटी 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 होती जाती है, और ये यही होगा। ठीक है, इन दोनों लोगों के वक्तव्यों से एक चीज समझ में आई कि अखिलेश। ठीक है सर, आखिरी की 40 सेकंड हमारे पास बचे हैं। फसाद अली की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए, भुवन जोशी, क्या आप सहमत हैं? उन सारे आरोपों में सच्चाई है, या फिर ये सारी बातें सिर्फ फसाद अली की तरफ से कही जा रही हैं, आजम खान की तरफ से नहीं? भुवन जोशी जल्दी से। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है जिसे के रूप में हम देख पा रहे हैं,
और हम ये देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य लड़ाई है उत्तर प्रदेश की किसान मजदूर युवाओं की, उस लड़ाई से ध्यान हटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटकाने के लिए, जो परीक्षा लीक हुई है उसके ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाने। फसाद अली ऐसे ही कर रहे हैं क्या? असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सारे आरोप आप लगा रहे हैं। 10 सेकंड। देखिए, अभी किसी ने कहा कि आजम खान साहब को सजा हुई है, इसने नाम नहीं लिया। मैं आपको अर्ज कर दूं कि आजम खान साहब को सजा नहीं हुई है, अभी उन पर आरोप हैं, अभी किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुई है। सारे आरोप भैंस बकरी चोराने के हैं। दूसरी बात ये मैंने कहा है कि हाँ, ये मेरे ही बयान है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मैंने करोड़ों कमजोरों की आवाज उठाई है। मेरी बात से आप सर्वे करा लें, हर मुसलमान, हर कमजोर यही भाषा बोलेगा जो मैंने बात कही है। हमें आजम खान साहब का ठीक है, हमें देखना होगा कि आपके इन आरोपों पर क्या अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब आता है, क्या वो कोई स्टैंड क्लियर करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश पर खबरें जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।